बश्तरी है, ये जो है तो बेशतरी में पैदा हुए, मतलब बगदाद से आगे जिलान, और जिलान में थोड़ा आगे एक गांव था बश्तरी, ये वहाँ पे पैदा हुए। तो बचपन से इनकी करामत जो थी, तो 4 साल की उम्र पाई, और 4 साल की उम्र जब पाई इन्होंने और जब पैदा हुए तो इनके वालिदा माजिदा ने इनको पढ़ने के लिए मदरसे में डाला जेलान में। जब मदरसे में इनको जेलान में डाला और उंगली पकड़ के ले गए और कहा उनके उस्ताद से कि उस्ताद इन्हें पढ़ाइए, इन्हें हाफिज कुरान बनाइए ताकि ये हाफिज बन सके। और माँ छोड़ के चले जाती है अपने 4 साल के बच्चे को, और जब छोड़ के चले गई माँ ने 4 साल के बच्चे को, तो उस्ताद मोहतरम ने जब इनका नंबर आया मौलाना हजरत अब्दुल कादर जिलानी का, पीराने पीर दस्तगीर का, और कहा इनसे कि पढ़ो। तो पहले तो उस्ताद मोहतरम ने ये सोचा कि छोटा सा बच्चा है, क्या आएगा। जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरे 2.5 पारे कंटिन्यू पढ़ा। सूरह बकरा, पूरी सूरह बकरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु से जो शुरू किया तो डायरेक्ट आखिरी तक 2.5 पारे पूरे मुकम्मल सुना दिए। ये थी इनकी करामत। उस्ताद के होश उड़ गए, शागिर्द देखते रह गए, छोटा सा बच्चा, और कहा कि जाओ जाओ जाओ, आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और घर भेज दिया। हजरत मौलाना अब्दुल कादर जिलानी जो घर जाते हैं और वालिदा से कहते हैं कि मुझे उन्होंने मदरसे से भेज दिया, तो वालिदा हाथ पकड़ती है और कहती है आप आगा होंगे, और वापस लेके जाती है उनके पास और कहती है कि मेरे बच्चे को पढ़ाओ, इसे हाफिज कुरान बनाओ। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि इन्हें तो सब याद है, एक ही बैठक में इन्होंने 2.5 पारे सुना दिए। जब उनके माँ को कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है। तो उनके वालिदा कहती है कि जब मैं इसे दूध पिलाती थी और कोई काम करती थी तो सूरह बकरा की तिलावत किया करती थी। ये होती है माँ। तो ये सुन के इन्हें याद हो गया और इन्होंने सुना दिया। यह है माँ की तरबियत। एक माँ की तरबियत अल्लाह क्या से क्या देता है, और एक माँ की तरबियत बच्चे को क्या बना देती है। 4.5 साल की उम्र में पूरे हाफिज कुरान बने, और 8 साल की उम्र में बगदाद गए। बगदाद जब गए तो बगदाद जाने का इनका वाक़या ऐसा है कि एक रात जब अम्मा जान से जिद कर रहे थे कि मुझे आलिम बनना है और मुझे बगदाद जाना है, सारे बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो इनके वालिदा ने कहा बेटा तुझे बगदाद नहीं जाना है, तेरा और मेरा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं भी गरीब हूं, तू भी गरीब है, इस घर में हमारे दोनों को सिवा और कोई नहीं है। तो ये रोने लगे और कहने लगे कि नहीं मुझे जाना है। तो हुआ ये वाक़या कि रुक गए और रात में सोए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना काली कमली वाले इनके वालिदा के ख्वाब में आए, इनको बशारत दी कि जुनैद को बगदाद भेजो हाफिज बनने के लिए, आलिम बनने के लिए। वो एक ऐसा आलिम बनेगा वहाँ दुनिया में कि लोग देखते रह जाएंगी, कौम देखते रह जाएंगी, उसके चर्चे होंगे। 8 साल की उम्र में जब बगदाद को कहा, वालिदा ने कहा उठो बेटा उठो, तुम्हें जाना है, आलिम बनने के लिए जाना है। तो बच्चा कहता है कि माँ किस लिए, अभी तो तुम कह रही थी कि मुझे नहीं जाना है, तेरे और मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। तो कहा कि बेटा ताजदार मदीना काली कमली वाले आए थे और उन्होंने मुझे बशारत दी कि जुनैद को बगदाद आलिम हाफिज फाजिल बनने के लिए भेजो। तो जब वो गए और बगदाद में उन्होंने आलिमियत मुकम्मल की, मुफ्ती बने,
फ़िक़ही बने, मुहद्दिस बने। 18 साल की उम्र में जब 18 साल की उम्र पाई और बगदाद से जब वापस आए तो एक मुकम्मल हाफिज़, आलिम, मुफ्ती बन के आए। तो उनका फतवा हर दुनिया में माना जाता है। मुफ्ती अब्दुल कादर जिलानी, पीराने पीर दस्तगीर के लक़ब से गौसुल आज़म का लक़ब मिला, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह का लक़ब मिला। वो अल्लाह से लगे थे, अल्लाह के दिल में मोहब्बत थी। ताजदार मदीना काली कमली वाले की दिल में मोहब्बत थी, तो अल्लाह ने उनको नवाजा था। और आज हमें देखो, हम क्या कर रहे हैं। दरगाह पर तो जाते हैं, बड़े शौक से जाते हैं, लेकिन एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते। एक टाइम की नमाज पढ़ लेता और पढ़ के बख्श देता तो कितना अच्छा होता। दिल में मोहब्बत होने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। जब तक कि करोगे नहीं तो पाओगे नहीं। मेहनत करनी है, मेहनत करोगे फल अल्लाह देगा। तो अल्लाह ने ये मुकाम पर पहुंचाया उनको, किस लिए? नमाज, रोज़ा, तहज्जुद, माँ की तरबियत, ये सब कुछ उन्होंने हासिल की थी। और जब 18 साल की उम्र में मुफ्ती बने, आलिम बने, और वह ऐसा कि एक जगह गए और उनकी जो एक करामत है मुर्दों को ज़िंदा करने की, और जो बहुत सी करामतें हैं, वो दावत तारीक़ अज़मत सफ़ा नंबर 201 203 बहवाला। तो बहुत सारी उनकी करामतें हैं माशाअल्लाह। और करामतें सुनने के लिए नहीं होती है, कानों के मज़ा लेने के लिए नहीं होती है, दिल में उतारने के लिए होती है। और एक करामत ये है उनकी कि जब वो पैदा हुए, रमज़ान मुबारक का चांद दिख चुका था और रमज़ान का महीना लग चुका था, तो वो अपने माँ का दूध नहीं पीते थे, दिन भर इफ्तार के टाइम ही पीते थे। ये एक उनकी करामत थी, ये अल्लाह की तरफ से था। तो सोचो, तो हमें चाहिए, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और आज का पहला रोज़ा है और हमें इंशाअल्लाह पहले रोज़े रखना है। अल्लाह हमें ताकत और हिम्मत दे। अल्लाह आपको भी मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह आपको ताकत और तंदुरुस्ती दे, आपको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए और नेक साले आमाल करने की, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला सवाब जारिया होता है और अल्लाह ताला नेकियों को बढ़ा देते हैं और शयातीन को समंदर के तह में कैद कर देते हैं। आखिर उद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।